मोदी जी जो है सिर्फ अडानी और अंबानी के दलाल हैं, दलाल। और अमित शाह ये तो तड़ी पार है, ये किसानों से क्या बात कर रहा है? संसद इनके बाप की है। अगर मेरे घर में चोरी का माल आ गया तो मुझे मुखिया होने के नाते अपनी गर्दन कटा देनी चाहिए। हमारी दुनिया में दो सबसे बड़े झूठे पैदा हुए और एक को तो अमेरिका ने धकेल के मार दिया और इसको अब के हिंदुस्तान धकेल के मार देगा। इन्होंने जो पढ़ाई की वो सिर्फ की हिंदू मुस्लिम की। अच्छा जी। हाँ, और पेपर में आ गया किसान। तो अब ये तो पता ही नहीं चल रहा, तो फेल होने ही होने हैं। वो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। और इस देश का प्रधानमंत्री तीनों को इस्तीफा दे करके और जमुना में डूब के मर जाना चाहिए। मोदी जी को और योगी जी को बता देना, अभी तो हमारे कच्चे तौलिए सूखे हैं हाईवे पर, या तो बात मान ले, अन्नी तो आ रहे हैं सुखाने संसद पर। और मैं चैलेंज करता हूं, हिंदुस्तान का एक आदमी बता दे जिसने मोदी जी को चाय बेचते देखा हो या उसके हाथ की चाय पी हो। 2013 में इसी जगह राजनाथ सिंह आए थे किसानों के बीच, जब वो विपक्ष में था, और उसने कहा कि मुझे पता नहीं चला कि मेरा किसान धरने पे बैठा है। और अगर राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर मुझे पता चल जाए किसान धरने पे है, वो किसी भी पार्टी का है, संगठन का है, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं सबसे पहले उसके बीच में जाऊंगा। मुझे तो ऐसा लगा राजनाथ सिंह, जो मोदी ने विकलांगों को दिव्यांग नाम दिया, वो राजनाथ सिंह वो दिव्यांग हो गए हैं जो मूक बधिर भी हो गए हैं और ब्लाइंड भी हो गए हैं। अब उन्हें नहीं दिखाई देता यहाँ कौन बैठा है। आप तो उल्टा करे, बाबा कह रहे मोदी जी की नहीं सुन रहे। वो कौन मोदी जी की नहीं सुन रहे? कौन नहीं सुन रहा मोदी जी की? अरे जब वो बोलेगा, बोलता ही तो नहीं मोदी जी। मोदी ऐसा है, पहले हमने एक प्रधानमंत्री चुना था, 10 साल रहा, इन्होंने उसे कहा कि ये बोलता ही नहीं है, गूंगा है। फिर हमने चुना दूसरा, तो ये बंद ही नहीं होता। लेकिन जब असली जो मुद्दा है वो ये है कि इन्होंने 6 साल देश पे जो राज कर रहे हैं, 6 साल से इन्होंने जो पढ़ाई की वो सिर्फ की हिंदू मुस्लिम की। अच्छा जी। हाँ, और पेपर में आ गया किसान। तो अब ये तो पता ही नहीं चल रहा है, तो फेल होने ही होने हैं। उसके अलावा किसानों की अगर इन्हें कोई और पेपर में आ जाए, देखिए मैं पढ़ाई करता हूँ हिंदी की और अब मेरा पेपर आ जाए इंग्लिश का, तो मैं क्या होऊंगा? फेल होऊंगा। ऐसे ही इन्होंने तो अभी तक 6-7 साल जो पढ़ाई की वो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। और फेल हो जाएंगे, वो तो पास होते चले जाएंगे। कौन कह रहा है? हर जगह जीत रहे। देखिए मैं बताता हूँ, फेल नहीं है। अगर सुनिए, मैं ये कहता हूँ, उन्होंने ये कहा सबसे पहले कि ये खालिस्तानी है। चलिए हमने मान लिया हम खालिस्तानी थे, तो वहाँ क्यों बुला रहा है? अपने दरबार में क्यों बुला रहा है खालिस्तानियों को? वो फेल हो गया। उसके बाद अब क्या मुद्दा ला रहे? ये तो चीन से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। मैं ये मंत्री ने कहा कि आंदोलन, मैं यही तो कह रहा हूँ, चीन और पाकिस्तान का। अब बताइए कहाँ है मोदी? कहाँ है मोदी? इनके पीछे किसान बताइए। रुकिए, अगर इस देश का मंत्री, कैबिनेट मंत्री ये कहता है कि ये चीन से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, इस देश की सेना मोदी जी आपके हाथ में, RBI आपके हाथ में, CBI, ED वगैरह सब आपके हाथ में। तो सुबह से शाम, आज शाम तब होनी चाहिए जब इस देश का गृह मंत्री, इस देश की निर्मला सीतारमण जो वो है वित्त मंत्री, और इस देश का प्रधानमंत्री तीनों को इस्तीफा दे करके और जमुना में डूब के मर जाना चाहिए। उनके देश में फंडिंग आ कैसे गई है? क्या आ कैसे गई? अगर मेरे घर में चोरी का माल आ गया तो मुझे मुखिया होने के नाते अपनी गर्दन कटा देनी चाहिए। इसमें आ कैसे गया? और आया तो अभी तक 1-2 पकड़ा क्यों नहीं? और दूसरी चीज ये मैं बताता हूँ सही तरीके से, जो ये कृषि कानून आया, ये आया सितंबर में और अगस्त 20 सितंबर में आया, महीना बता रहा हूँ, सितंबर में आया और अगस्त में अडानी और अंबानी के गोदाम बनने शुरू हो गए। जब कानून ही नहीं था तो उन्हें कैसे पता चला कि इस देश में ऐसा आएगा? तो ये मोदी जी जो है सिर्फ अडानी और अंबानी के दलाल हैं, दलाल। नाम लो, मोदी जी का नाम लो। कैसे दलाल लगते हैं? अरे दलाल, जब मुझे पता ही नहीं है कि सड़क यहाँ से निकलेगी तो मैंने प्लॉट कैसे खरीद लिया यहाँ से गोदाम बनाने के लिए। और अमित शाह ये तो तड़ी पार है,
ये किसानों से क्या बात कर रहा? क्लीन चिट मिल गई ना। और अरे यार, क्लीन चिट किसने दी? क्लीन चिट तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे, इन्होंने कौन सी जो निष्पक्ष व्यवस्था है वो छोटी कौन सी है? लेकिन एक बात बताइए अंकल जी, जो ये कानून आए हैं तीनों, प्रधानमंत्री तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं इनकी, कह रहे हैं किसानों के लिए बड़े अच्छे कार्य। बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये अच्छे हैं, मैं कह रहा हूँ ये अच्छे हैं, तो इतनी जल्दी क्या आफत आई कि 2 महीने में इसमें संशोधन करना पड़ गया? अगर अच्छे थे तो संशोधन करके किसानों के हाथ में ये कागज क्यों दिया, बताइए? उन्होंने कानून को गलत नहीं माना, उन्होंने कुछ चीजें गलत हो गई हैं उसको। और हम भी तो यही कह रहे हैं कि इसमें गलत है, सारा का सारा गलत। हम भी तो कह रहे हैं यही गलत है। और हमने क्या कहा भाई? हमने क्या कहा? अगर गलती है तो उसे सुधार लो। किसान भी तो यही कह रहा। तो उन्होंने सुधारी तो क्या सुधारा? अरे मेरी जेब से, मेरे पास 100 रुपए थे, मेरी जेब से 25 रुपए उन्होंने ले लिए और फिर कह रहे भाई तुम इकट्ठे हो गए, लो तो मैं 20 रुपए दे दूं, हैं? तो 100 में से 25 तो लिए थे, 20 मुझे दे रहे, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और जौन से 6,000 रुपए की बात कर रहे हो ना कि 6,000 किसान को दे रहे हैं, उसमें 6,000 में मैं बताता हूँ 500 रुपए महीना पड़ते हैं। ये देश का अन्नदाता है, ये खड़ा है, कमा के दे रहा है, इसे 500 रुपए दे रहा। और जो इसका बाबा वहाँ चिलम पी रहा, उसे 2,000 रुपए महीना दे रहा, चिलम पीने वाले को और कमा के खाने वाले को। और मोदी जी को और योगी जी को बता देना, अभी तो हमारे कच्चे तौलिए सूखे हैं हाईवे पर, या तो बात मान ले, अन्नी तो आ रहे हैं सुखाने संसद पर। ये बता देना, संसद में भी पहुंचेंगे हम। संसद इनके बाप की है, इनके बाप की है। संसद हमने बनाई, हमारी जमीनों पे बनी, हमारे टैक्स से बने। और सुनिए, संसद में तो कानून बने, कच्चे न कर कैसे सुखाओगे? क्यों? इस हाईवे पे तो गाड़ी चले, देख चला दे, हमारे सूख रहे कच्चे बलियान। तो जहाँ किसान बैठेगा, और मोदी जी कहते हैं मैं इस देश का चौकीदार हूँ, तो चौकीदार कैसे वहाँ महल में बैठा है जब उसका मालिक सड़क पे पड़ा है? कैसे बैठा है महल में? ये बात भाई, तनख्वाह हमारे पैसे की, और कहता है मैं फकीर हूँ। फकीर है, फकीर ऐसे होते हैं जो 10 लाख का सूट पहनता है, हैं? और कहता है मैं झोला उठा के चल दूंगा। झोला कौन सा ले देश को दिया उसने जो लेके जाएगा? कटोरा। हैं? लेकिन कोठी में भी तो आपने बैठाया ना। हैं? कोठी में भी तो कोठी में बैठाया हमने, तो निकालना भी तो जानते हैं हमें। जिस तरह हमने आपको बैठाया है मोदी जी, इस तरह निकालना भी जानते हैं। ये हाईवे हमने बनवाया था, कच्चे बनियान सुखा दिए। नहीं, आपने तो दोबारा भी कोठी में बैठा दिया उनको। थोड़ी सी गलती हो गई, अच्छा, मानते गलती हुई है। हाँ हमसे गलती हुई है। और दूसरी बात बताऊं, अगर हमें पता होता, ये तो थोड़ी सी हमारे बड़े बुढ़ों ने गलती कर दी कि बेटा मान लो इसकी बात, फकीर आदमी है, कर देगा काम। बूढ़े कह रहे हैं, हम कई दिन से इनसे बात कर रहे हैं कि हमारे बेटे नहीं माने, हमें तो पता है। हाँ, तो वो थोड़ी गलती हमसे भी हुई और इनसे भी हुई कि इसे बैठा दिया। देखिए, अगर इनकी सुन लो, अगर इनके पत्नी होती, देखिए इन बाबा के पत्नी है, इनके कोई घर में कोई बात होगी तो ये अपनी पत्नी से बात कर लेंगे। अगर मोदी जी के पत्नी होती तो उससे बात कर लेते मन की। लेकिन अगर पत्नी, किसके लिए? देश सेवा के लिए त्याग। कौन कह रहा? 18 साल की उम्र में ब्याह करके लुगाई छोड़ के भाग गया था, देश के लिए कहाँ त्याग दिया? और दूसरी चीज, आज मैं पूरे हिंदुस्तान के सामने मीडिया से बात कर रहा हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ, हिंदुस्तान का एक आदमी बता दे जिसने मोदी जी को चाय बेचते देखा हो या उसके हाथ की चाय पी हो। बताइए, जिस टाइम देखे नहीं देखा, कौन सी मीडिया ने देखा? चैलेंज है, वो मीडिया अगर उसका एक फोटो दिखा दे या कोई एक देश का आदमी बता दे, गर्दन कटा दूं सरेआम, मीडिया में सरेआम कह रहा हूँ। तो ये झूठी बात है सर, बिल्कुल झूठी। और जिस टाइम ये बताता है मैंने बचपन में चाय बेची, जब वो स्टेशन बना, जिस स्टेशन में इसके दुकान है जो बताते हैं, तब मोदी जी की उम्र 28 साल थी। तो जब स्टेशन ही नहीं था तो वहाँ चाय कहाँ से बेचती? सब देखिए, देश में 2 झूठे, हमारी दुनिया में 2 सबसे बड़े झूठे पैदा हुए, और एक को तो अमेरिका ने धकेल के मार दिया और इसको अब के हिंदुस्तान धकेल के मार देगा। हैं? हाँ, तो एक याडी गया, दूसरा याडी चल देगा। और दाढ़ी बढ़नी शुरू हो गई है, ध्यान रखना, दाढ़ी बढ़नी शुरू हो गई है, इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई है, बाबा बनने का जाने का समय आ गया है। या तो रेल में या फिर जेल में। इतना गुस्सा क्यों है मोदी जी के प्रति? मोदी जी के प्रति इतना गुस्सा इसलिए है कि देश का अन्नदाता जब सड़क पे पड़ा हो, जो हमारा पेट भरता है। और एक चीज़ बता दूं, देखिए आप एक बिल्कुल क्लियर लगाइए, आज मैं एक ऐसा राज बताता हूं, इनको नहीं पता।
जो हम जब हम कभी हम बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के जाते हैं, वो एक सुई लगाता है ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। आपको मालूम है क्या रुपए की होती है? कैनुला बोलते हैं उसको। क्या रुपए की आती है? 20-25 तो डॉक्टर ही बताएगा। हाँ नहीं, आप डॉक्टर बताएगा। कभी जाके देना, जब वो बिल देंगे आपके हाथ में, उसको देंगे 145 रुपये MRP है उस पर। और वो पता क्या रुपए की आती है? 2 रुपए की। मैं दूंगा जितनी चाहिए, 2-2 रुपए की, 2-2 रुपए की मिलेगी। और आपको मिलेगी 145 रुपए की। और जो वो पाइप सा आवे ना ग्लूकोज की बोतल में से, उसमें लगे, उसकी कीमत है 300 रुपये MRP। और पता क्या रुपए की आती है? 5 रुपए की। ये है इस देश का। इस पे कोई नहीं बोलने का। ये अडानी अंबानी बात कर रहे हैं इस समय। ना बोलने का, गृह मंत्री नहीं बोलने का। तो ये क्यों नहीं लड़ते? अब तो रेट बढ़ के दिखे हैं और भी किसके? इन चीजों के। हाँ, वो और बढ़ जाएंगे तो और देख लो। और दूसरी चीज है किसान। सबसे वहीं आओ ना जिस मुद्दे पे थे। नहीं, मुद्दा यही है, आखिर सरकार ने 5 प्रस्ताव भेजे, किसान नेता हैं, उन्होंने मना कर दिया कि जब तक ये कानून जो है तीनों वापस नहीं ले जाएंगे हम सड़क पे से नहीं हटेंगे। देखिए, लेकिन सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। आपको 14 दिन हो गए हैं रोड में पड़े हुए, सरकार क्यों नहीं सुन रही? आखिर क्या बात? कौन कह रहा नहीं सुन रही? वो तो 6 बार सुनेगी ना, आग रगड़ेगी। देख, और बार बार बुला रही है। 5 दफे वार्ता हो ली हैं? और जिन्हें खालिस्तानी बता रहे थे उनके पास सबूत भी भेज कानून दिया। के बारे में नहीं हो रही है, कह रही है आप आंदोलन खत्म करिए या रास्ता खाली करिए, इस पे ज्यादा बात हो रही है। हमारा कानून पे बात नहीं हो रही इतनी। रास्ता इसके बाप का है। बताओ, इसके बाप का है रास्ता? रास्ता हमारा, अपने बेटे, देश हमारा। प्रस्ताव वापस ले, रास्ता भाई खाली हो किसान कह जाएगा। रहे हैं पक्का मकान बनाएंगे। अपना अरे बना दे। वापस लेगा तो अरे, ऐसा उठेंगे। हमारी जमीन, हमारी देश, हमारा रोड, हम इस पे चाहे लैट्रिन करें, चाहे इस पे नहावें, चाहे घर बनावें, ये कौन हो रोकने वाला? चौकीदार है, चौकीदारी करे। जहाँ की चौकीदारी दे रखी वहाँ चौकीदारी करे। यहाँ कुछ छेड़ा है हमने?